ठीक है, दोबारा नई मीटिंग अरेंज करनी पड़नी है। ये स्टार्ट कर दिया मैंने, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने वो डिस्कस किया था मैक्स, उसे रेलिवेंट हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उससे आगे है जहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। आज हमने बेसिकली उसकी एप्लीकेबिलिटी या उसकी लिमिटेशन स्टडी करनी है। क्लियर नजर आ रहा है ना? हाँ जी, ठीक है। उसकी हमने लिमिटेशन स्टडी करनी है कि मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की लिमिट्स कहाँ कहाँ पर है। हमने मैक्सवेल्स पढ़ा था कि जी पहली की बात है ये क्लासिकल स्टडी किया जाता है। जी एक हमने बिल्कुल। पढ़ा था इसकी जो स्पिन है वो कोई भी हो सकती है, क्लासिकल है। इसके बाद इसकी स्पिन कोई भी हो सकती है। और हमने एनी देखा था स्पिन। इसका वेव फंक्शन। हाँ, एनी स्पिन। वेव फंक्शन ओवरलैप नहीं करता था इसका। वेव फंक्शन डू नॉट ओवरलैप। और एनी इसके नंबर भी ऑफ हमने पार्टिकल्स हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें रिजाइड कर सकते हैं। इस तरह के हमने कुछ इसके पॉइंट स्टडी किए थे। ये तो था अगर हमारे पास सिस्टम क्लासिकल ना हो तो मतलब है कि वहां पे मैक्सवेल्स अप्लाई नहीं होगा। लेट्स सपोज हम क्लासिकल में पढ़ते हैं जी हमारे पास डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। ये लेट्स सपोज E1 है, ये E2, ये E3। अब यहाँ पे पार्टिकल है, फिर यहाँ पे पार्टिकल है, इसको हम स्टडी कर लेंगे जिसके माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। अगर इनको मैं बिल्कुल क्लोजली पैक्ड कर दूं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड कर दूं, तो वहां पे हमारे पास क्लासिकल खत्म हो जाती है, वहां पे हमारे पास स्टार्ट हो जाती है क्वांटम, जहां पे हमारे पास इसका वेव फंक्शन एनर्जी स्टेट से एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग आ गई ना इसमें। अब हम्म। ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास सिस्टम है वो क्लासिकल नहीं रहता, वो क्वांटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पे हमारे पास मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल नहीं होती। सही। तो मतलब है अगर हमारे पास सिस्टम क्वांटम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है हमारे पास, तो वहां पर वेव फंक्शन ओवरलैप करेगा, वहां पर मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक एप्लीकेबल नहीं होगी। लेट्स सपोज मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस है जी डी। ये जो डिस्टेंस है डी, ये ज्यादा होना चाहिए इससे। हमने पढ़ा था एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डेल एक्स पोजीशन के लिए, इनके दरमियान जो पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स इज मच ग्रेटर देन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पोजीशन। ठीक है। ये बड़ा पोजीशन ये हमारे पास है, इससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है या इस तरह भी लिख सकते हैं इसे हम। क्लियर हो गया? हम्म। जहां पे समझने लगे साथ साथ पूछते जाना। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, ये पोजीशन का क्या मतलब है? यानी कि पोजीशन से ज्यादा होना चाहिए क्या डिस्टेंस? अमर भाई? यार ये जो पोजीशन है ना, हमने ये मेरे पास है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन हम ठीक। क्वांटम मैकेनिक्स में इतना कैलकुलेट करते हैं, डेल एक्स स्केयर इज इक्वल टू डेल एक्स स्केयर का मीन ले लेंगे माइनस डेल एक्स मीन का स्केयर ले लेंगे। इस तरह ठीक है। स्केयर रूट डाल देते हैं, इसका कैंसिल हो जाता है, इसके ऊपर रह जाता है। ये चीज है बेसिकली। हम्म। मतलब अच्छा अच्छा, पहले सही। स्केयर लेना है, फिर ये उसका हमने अनसर्टेनिटी है ना हमारे पास, इम्पोजिशन है जो हम क्वांटम मैकेनिकली मालूम करते हैं। हमारे पास पहले वेरिएबल का स्केयर है, फिर उसका मीन है। यहाँ पे पहले मीन है फिर स्केयर है। ठीक है, सही है। तो ये वो चीज है ये वाली। सही सही सही। अब हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रिलेशन पढ़ा हुआ है। दो तरह के इसके रिलेशन होते हैं, एक होता है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई टू, और एक ठीक एनर्जी है। की शक्ल में होता है डेल ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई टू। ये भी इसका ही मैथमेटिकल रिलेशन है। यहाँ हम्म। से हम इसको बना सकते हैं और इससे इसको बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे में। सही सही। अब यहाँ पे मैं
मोमेंटम को वहां पे जाके डिवाइड कर देता हूं, डेल पी। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे डिवाइड हुआ है ना डेल पी, मोमेंटम बेसिकली हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, वेक्टर कभी भी डिवाइड नहीं होता। ये मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है, ये जो डेल पी है ये हमें मैग्नीट्यूड देगा मोमेंटम की। इसकी सही सही डायरेक्शन सही। है वो खत्म हो जाएगी, वेक्टर कभी भी डिवाइड नहीं होता। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है। हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है, हाफ एम बी स्क्वायर। इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, m से डिवाइड कर रहा हूँ, ये हो गया m स्क्वायर ओवर m इंटू वी स्क्वायर। p स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर किसके इक्वल होता है, p स्क्वायर। ठीक है, ठीक और है। ये हो गया एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m। और हमारे पास एक रिलेशन होता है एनर्जी का, हाफ kBt। ये भी एनर्जी है, लास्ट में भी हमने देखा था kT हमारे पास थर्मल एनर्जी होती है। सही। K हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T हमारे पास टेम्परेचर है। जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एनर्जी का रिलेशन आता है। बोल्ट्जमैन की वैल्यू हमने पढ़ी हुई थी 1.38 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 38 जाउल सेकंड। इसका यूनिट होता है जाउल, सॉरी जाउल केल्विन। जाउल केल्विन ही होता है ना इसका यूनिट। बिल्कुल ठीक, तभी केल्विन केल्विन से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी केल्विन है, ये केल्विन केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, जाउल यूनिट आ गया यहाँ पे, और एनर्जी का यूनिट भी जाउल होता है। ठीक है, सही है। इसको मैं दोनों को इक्वल रख रहा हूँ, इनको कंपेयर कर लेता हूँ। इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे 2 कह दें। लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है तो राइट साइड के इक्वल होगी, p स्क्वायर ओवर 2m इज इक्वल टू हाफ kT। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा m k t। तो यहाँ से p क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट m k t। क्लियर हो गया। सही है। इसके साथ मैं डेल भी अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे चेंज इन मोमेंटम, डेल p इज इक्वल टू m k t। ये हमारे पास रिलेशन है, अभी हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से देखा था। यहाँ पे मैं मोमेंटम की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, h कट ओवर 2। मोमेंटम की वैल्यू अभी हमने देखी है जी, स्क्वायर रूट m k b t। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो k है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, याद रखिएगा। सही। अच्छा, इसके बाद इसको मैं इस तरह कर रहा हूँ, ये जो x है इसको भी मैं यहाँ पे लाके डिवाइड कर रहा हूँ, h कट ओवर 2 स्क्वायर रूट m k b t। और यहाँ पे आके ये x डिवाइड हो गया, 1 ओवर डेल x हो गया इसके साथ। क्लियर हो गया। ठीक है। अब ठीक इसको मैं इन दोनों का क्यूब ले रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे भी क्यूब ले रहा हूँ, राइट साइड पे भी क्यूब ले रहा हूँ। तो ये आ जाएगा जी डेल x का क्यूब। क्लियर हो गया। 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, h कट ओवर 2 m k b t होल का क्यूब इंटू 1 ओवर डेल x का क्यूब। सेपरेट लिख सकता हूँ ना इसे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब मेरे पास लेट्स सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, तो 1 की जगह पे n लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। स्टैटिस्टिकल्स में हमेशा पार्टिकल ज्यादा ही होते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, सही है। अब 1 का क्यूब 1 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू h कट ओवर 2 m k b t इसका होल क्यूब। n का क्यूब n ही रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसका क्यूब ले लेंगे, n ही रहेगा। ठीक है। डेल x का क्यूब कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा कोई। वॉल्यूम हो जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। अब ये मेरे डेल के पास साथ रिलेशन है। डेल तो नहीं आएगा, साथ साथ डेल नहीं आएगा। नहीं यार, ठीक है डेल लगाओ या ना लगाओ, उससे इतना नहीं फर्क। डायमेंशन उसकी वॉल्यूम की हो जाएंगी। डायमेंशन उसकी वॉल्यूम की हो जाएगी। क्यूब है ना डेल एक्स का क्यूब, लेंथ
सही वेट है। हाइट हमारे पास बिल्कुल वॉल्यूम ठीक। दे। ये हमारे पास अब एक रिलेशन निकल आया है। अगर कोई भी सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसका एरिया और ये सारी वैल्यूज जो कांस्टेंट है, इनको वैल्यूज पुट करने के बाद इवेल्युएट करते हैं। अगर इसका आंसर 1 से कम है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अप्लाई है, एप्लीकेबल है सिस्टम पर, अदरवाइज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल एप्लीकेबल नहीं होगी। गुड हो गया जी, जबरदस्त। सही सही सही। अब ये रिलेशन है, याद रखिएगा इसे। अब इससे रेलेवेंट एक दो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 1 h कट बाय 2 m kVt का क्यूब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये एप्लीकेबल है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं। सही सही। फिर रेलेवेंट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उसने दिया हुआ है जी, ये क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं आपके आगे। यहाँ पे कह रहा है कि जी आर मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स वैलिड फॉर हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर उसने दिया हुआ है एट एसटीपी एटमॉस्फेयर। कहता है कि जी क्या मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल होती है एसटीपी पे हाइड्रोजन के लिए। एसटीपी का तो पता ही होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम क्या लेंगे और प्रेशर मतलब क्या है? जिस तरह प्रेशर तो हम 1 टॉर लेते हैं और टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। 1 एटीएम हमारे पास होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 10, 13, 25 पास्कल या जो भी इसका यूनिट है, हाँ बिल्कुल, पास्कल ही है, पास्कल ही। जो भी इसका यूनिट है वो लिख दीजिएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। अच्छा, अब हम इसमें चेक करते हैं जी। ये वैल्यू, ये मेरे पास फार्मूला है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। पुट करने के बाद देखते हैं क्या ये इस पे एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे हम 1 मोल लेंगे, 1 मोल ऑफ H2 गैस। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है यहाँ पे, एटम नहीं है। एक इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है ना। ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो मास आ जाएगा 2, जितना भी आ रहा है इसका यूनिट्स आगे लिख लीजिएगा जो भी है इसका। इसका मास कितना होता है? मास ऑफ हाइड्रोजन 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -30 27 किलोग्राम। 27, हाँ जी बिल्कुल सही। ये इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ रहा है जी 3.34 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 kg। ये हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन गैस आ गया। H की वैल्यू हमें पता है, बाकी सारे कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें पता है। अच्छा, यहाँ पे जो आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेना है इसकी वैल्यू हमें पड़ी हुई है 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में चेंज करना है। इसको आप इलेक्ट्रॉन उसमें चेंज करेंगे तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19। ठीक है। तो ये इसको इवेल्युएट हल करने के बाद इसका आंसर देख के लिख रहा हूँ 8.617 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। लास्ट टाइम हमने आई थिंक 15 लिखा था, -5 है यहाँ पे। ये -19 ऊपर जाके नोमिनेटर में प्लस हो जाएगा, 23 में से तो -4 रह जाएगा, तो पॉइंट से एक करके साइंटिफिक नोटेशन में तो ये -5 बन जाएगा। ठीक है। सही है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमने मोलर वॉल्यूम लेना है। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमें पता है जी 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक। ये मोलर वॉल्यूम की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एसटीपी पे। फॉर किसके लिए? फॉर किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए? हर सिस्टम के लिए यही वैल्यू होती है। अच्छा।
हर सिस्टम के लिए यही वैल्यू होती है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, प्रेशर 10, 13, 25, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो भी है उसका पास्कल या जो भी यूनिट है, और मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब लेते हैं। और ये जो डेसीमीटर क्यूब होता है ये हमारे पास 1 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है। सही 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 अब मैं इस ठीक है। फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, एच कट की वैल्यू कितनी थी, 6.64 यार हाँ जी 10 raised to power -34। ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है एच कट किसके इक्वल होता है, एच एच कट इज ओवर इक्वल 2 टू पाई। एच ओवर 2 पाई। एच ओवर 2 पाई होता है ना, तो यहाँ पे 2 पाई हम लिख हाँ देते हैं। बिल्कुल सही ठीक है। एच कट की भी वैल्यू होती है, वो मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ आ जाती होगी ना, डिवाइड करके। आई थिंक वो होती है 1.05 10 raised to power -34 जॉल सेकंड, मेरे ख्याल में ये होती है, कैलकुलेट करके देख लेना। एच चलो कट के ठीक है। इसे डिवाइड करना है, एच की वैल्यू 6.64 मल्टीप्लाई 10 raised to power -34 जॉल सेकंड, 2 into 3.14, इसे डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये आंसर आएगा। अच्छा, इसमें पुट कर लीजिएगा साथ ये वाला 2 कांस्टेंट आ गया, रूट m की वैल्यू कितनी है, 9.1 मल्टीप्लाई 10 raised to power -31, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल्ट्जमैन की 8.61 मल्टीप्लाई 10 raised to power -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। और टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर हम कितना लेंगे इसमें, 25 25 डिग्री केल्विन 20 केल्विन में करना है ना 25 इसको। केल्विन में कर देंगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है 300 तकरीबन। तकरीबन 298 हो जाएगा। वही ना 298 होता है ना, तो मैंने कहा हाँ, शायद 2 298 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। 298 केल्विन हो गया। और साथ हम एन और वी की वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, एन और वी वैसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अभी, एन और वी को मैं वैसे साइड पे इवेल्युएट कर रहा हूँ। एन हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ पार्टिकल, जो कि हम यहाँ पे लेंगे एवोगैड्रोस। एवोगैड्रो नंबर ठीक है जी, 10 की पावर 23। कोई भी मोल हो उसमें इतने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 raised to power 23। ये हमारे कोई भी पास मोल हो मान के लीजिए, एक मोल में, कोई भी हाँ मोल हो एक के एक मोल हो, मोल दो में। मोल, एक मोल हो, 2 मोल हो, इतने ही पार्टिकल उसमें पाए जाएंगे। अच्छा अच्छा सही है। वॉल्यूम हमारे पास है 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक। तो इसको जब मैं इसमें सब वैल्यूज पुट करने के बाद इवैल्यूएट करूंगा तो इसका आंसर जो है वो ये आ रहा है, 8.83 मल्टीप्लाई 10 raised to power -8, सही है। जो कि 1 से छोटा है। 1 बड़ा है, ये छोटा है। ऑब्वियसली बिल्कुल। तो ये यहाँ पे हमारे पास इस केस में हाइड्रोजन में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल होती है। ठीक है, हम्म इसका मतलब ये हुआ कि ये टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंट है। एक ही सिस्टम अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट कंडीशन चेंज करोगे तो वो सिस्टम शायद मैक्सवेल में रहे, शायद मैक्सवेल से बाहर निकल जाए। बिल्कुल, जिस तरह सिल्वर का केस है, सिल्वर में एप्लीकेबल नहीं है। अगली एग्जांपल वो खुद ही कर लीजिएगा। अच्छा, सिल्वर के केस में मैं लिख देता हूँ फॉर सिल्वर। सिल्वर के केस में जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो आंसर आता है 4.64, जो कि 1 से ग्रेटर है, स्मॉलर नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है। क्लियर हो गया? ये अगली एग्जांपल कर लीजिएगा। ठीक है सुहेब? चल ठीक है। अच्छा आमिर, नोट्स तुमने सेंड नहीं किए अभी तक ग्रुप में, या मुझे कौन सेंड सा? ईमेल कर देते? ये जो नए वाले नोट्स हैं ईमेल नहीं किए। मैं वो कर दूंगा व्हाट्सएप, अभी मुझे याद करा देना, थोड़ी देर ठहर के कर दूंगा। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, हो गया ये क्लियर? बिल्कुल हाँ ठीक। जी हाँ जी हो गया क्लियर। मैं कैसी कि वो यारो भाई को तो दवाइयां भी उसने एक्सपायरी का पता यार चल काम क्लास तो बहुत पढ़ा। ऐसा हाँ जी ऐसे ना बोलो। जी जी आमिर भाई। ओ यार, वो वैस के साथ क्या कर दिया ये? अवैस के साथ मैंने तो कुछ नहीं किया जी। उसका यार यार वो मेरे सर पास मान ही नहीं रहे।
यार वो अवैस यही तो बेचारा जो है ना वो कब से वो परेशान है, और ग्रुप में भी डिस्कशन हो रही थी इस वाले से। तो अवैस को हौसला देना है, ना कि उसको जो है ना वो करना है मतलब। तो यार एक काम करो, आप सब लोग सर से रिक्वेस्ट करो, मैं भी साथ करता हूँ, मान जाएगा फिर ऐसे। इसमें ना चलो यार ठीक। तो इतना इशू तो नहीं है, वो डॉक्यूमेंट एक और पड़ा हुआ था ना मैम ने रिसेंटली ना, वो उसने मेरे मोबाइल से बनाई थी ना वो अपना कैम स्कैन। तो मैंने नाम हाँ रखा था, इसने कहा कि नाम रखना था, मैंने कहा हाँ नाम रखना था। मैंने मोबाइल ऐसे दिया, इसने एक डॉक्यूमेंट का नेम चेंज किया और मुझे कहा कि अपलोड कर दो पोर्टल मेरा ओपन करके ना। इसका पोर्टल मैंने ओपन किया और डॉक्यूमेंट इसके नाम से जो इसने सेव किया था वो अपलोड कर दिया। वो तो पता ही नहीं था कि इसने गलत डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो सेव कर दिया हुआ है। अब इसे लगता है कि वो जो है वो शायद मैंने जो है वो गलत सेव किया था। अब इसी कंफ्यूजन में है कि किसने वो नाम सेव किया था, जिस वजह से ना ये प्रॉब्लम आ रही है। चले यार, वो सर से रिक्वेस्ट कर लेना सारे ही। हाँ मैंने वो इसीलिए आज ग्रुप में भी शेयर किया था कि ना सारे बच्चे जो है वो साथ सपोर्ट करें और खड़े हों, ताकि जो है वो सारे इसको थोड़ा सा जो है वो करें। ऐसा जो है वो इतना इशू नहीं है ये। यार आज सर से बात कर लो ना सारे, तो मैं भी सर को कह दूंगा, मान ही जाएगा। क्योंकि ये ना वो कल उसको मैंने वो लिस्ट दे दी थी नंबरों की, पेपर तो उसे सेंड कर दिए थे, तो फिर वो नहीं मानेगा। यार एक काम करो, मेरी बात सुने। सर को आमिर किस तरह फोन करके हर बंदा, क्योंकि मिल तो सर से सकते नहीं है ना, तो क्या सर को मैसेज करें बारी बारी की, क्या किस तरह करें हाँ, सर को? बारी बारी सारे मैसेज कर दो। यार मैं बताता हूँ। हम हम्म। हमारी तरफ से ना जुहेब जुहेब हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दो दो ऑप्शन है। एक है कि जिस तरह पहले आपने क्लास की तरफ से एक मैसेज किया था, ठीक है, हम्म। वो एक मैसेज सर को कर दे पूरी क्लास की तरफ से, नंबर एक। या दूसरा ये हो सकता है क्लास का हर लड़का दो दो लाइनों का मैसेज करे, उसकी स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप करके ना इकट्ठी करके सर को भिजवा दो, और नीचे अपना एक जो वर्ड लाइनर लिख दें कि सर काइंडली पूरी क्लास की रिक्वेस्ट है जो भी। तो इनमें से यार वो ऐसा इशू नहीं था, पेपर हम दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, हमने जो है वो पेपर इकट्ठे किया था। बस वो डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो गलत लिखा गया, जिस वजह से जो है वो गलत डॉक्यूमेंट जो है वो भेज हो गया। तो यार ये ना कहना सर से कि हम इकट्ठे बैठे हुए थे, खुदा का वास्ता ये नहीं गलती से वो ना कह थोड़ी ना देना। कहना, वो तो थानू दसन डया होया चवड़ा है। बाद कह दो सर असल में हम इकट्ठे बैठे हुए थे, तो गलती से मेरा डॉक्यूमेंट उसके पास चला गया और उसका इस तरह हो गया। नहीं ये थोड़ी बाद ना में जिक्र करना हो, तो उन्हें यही कहना कि वो मेरे को जड़ा वा गलत डॉक्यूमेंट जड़ा वा अपलोड हो गया है। हम्म, चलो यार, उसका कर लेना कुछ ना कुछ। चलो ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में किस तरीके से बात करनी है। आज या आज लाजमी कर लेना उसका हल कुछ ना कुछ, चलो ठीक है वरना ठीक है। बंदे का सी नहीं आ तो जाने तुम्हें कन्फर्म। हमें भाई कितने चांस लग रहे हैं, क्या चांसेस लग रहे हैं आपको? यार मान जाएगा, लेकिन अगर रिक्वेस्ट करेंगे सब, नहीं कह देना उन्होंने सर जी वो रेगुलर आता पेपर रहा है, चेक उसने कोई से पहले ही आपको कह दिया था कि इस तरह ये इशू हुआ एक। पहले तो नहीं मुझे किसी ने बताया। यार असल में मैंने उसका पेपर मंगवा के चेक किया था, मैंने कहा सर को सेंड कर दूंगा, लेकिन वो सर बड़ा आगे से वो कहता है यार टोटल 9 पेपर है, 8 पेपर स्टैटिस्टिकल के हैं, एक पेपर कोई और है। जी हाँ। मैं मैं फिर उनको क्या करता, हालांकि मैंने चेक कर लिया था इसका पेपर मंगवा के। हाँ हाँ। सर की इसके बाद जो है ना, वो सर का जो है ना प्रमोशन जो है ना, सर को कहीं वो ये अड्डे पे मुंशी नहीं होते, टिकटों वाले मुंशी जो होते हैं, वो होनी चाहिए इसके बाद, प्रमोट होने के बाद, फुल प्रोफेसर बनने के बाद। चलो अब क्या करें यार, अब सर भी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले अब करते हैं अगला टॉपिक। ठीक है। लास्ट टाइम हमने एक चीज पढ़ी थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि इक्वल होते हैं जी ए, सॉरी एफ फंक्शन मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ये पढ़ा था ना। नहीं, इसके इंटेग्रल साथ कुछ चीज मल्टीप्लाई भी होती थी। और इंटेग्रल मल्टीप्लाई ए नहीं होता डीजेनरेसी है। था? हाँ। यार अगर डीजेनरेसी है तो डीजेनरेसी मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और ये मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स किसके इक्वल होती है, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ओवर के बी टी। ठीक है। हम्म। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए ई की पावर माइनस ई ओवर के बी टी। मतलब इंटेग्रल को मैं नहीं स्टडी कर रहा अभी, ठीक है। हम्म। अगर हमारे पास
स्पेस लाइन वेरी क्लोज टू ईच अदर, हमारा सिस्टम कंटिन्यूस कंसीडर किया जाएगा। अगर हमारे पास स्पेस लाइन वेरी क्लोज टू ईच अदर है तो हमारे पास सिस्टम कंटिन्यूस मान जाएगा ना ये। फिर क्वांटम आ रहा है। ठीक है। हाँ, और मतलब क्वांटम वाइज बन जाएगा। और क्वांटम में हमने डीजेनरेसी भी पढ़ी है। ठीक है, बिल्कुल। अगर डीजेनरेसी है तो आ जाएगा जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। डीजेनरेसी है तो साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं डीजेनरेसी को। अब इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। जी अगर एनर्जी का फंक्शन है अभी हमारे पास डीजेनरेसी, क्योंकि डीजेनरेसी को हमने एनर्जी में देखा था ना, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दैट हैव सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो ये जी मेरे पास एनर्जी का फंक्शन है। मैक्सवेल्स ये फंक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ बी, एफ ऑफ एम बी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये किसकी इक्वल होता है? ए इंटू ई की पावर माइनस ई ओवर के बी टी। ये हमारे पास रिलेशन है। जी जी। तो मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब इसका अगर मैं समेशन ले लूं तो ये मुझे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देंगे। ठीक है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं मेरे पास किसी भी एरिया या वॉल्यूम या लेंथ में होंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन ऑफ आई की जगह पे लिखूंगा एन ओवर वी इज इक्वल टू इंटेग्रल जी ऑफ आई या जी ऑफ ई, ये वाला ए एज इट इज आ गया ई की पावर ई आई ओवर के बी टी। और मेरे पास अब जो डिफरेंशियल है वो एनर्जी के रिस्पेक्ट से है, क्योंकि मेरे तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो एनर्जी की शक्ल में हैं। क्लियर हो गया? इसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से इनफाइनाइट जा रही हैं, इन्फिनिटी तक। अच्छा आमिर, एक छोटी सी चीज है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन है उसको वॉल्यूम से डिवाइड करने का क्या पर्पस था? यार वो किसी सिस्टम में होंगे ना, सिस्टम का वॉल्यूम तो होगा। अच्छा इसलिए नीचे वॉल्यूम लगाया है। वॉल्यूम ले लें, लेंथ ले लें, एरिया ले लें। अच्छा अच्छा। हम यूनिट वॉल्यूम में देखना चाह रहे हैं कितने पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह भी हो सकता है। पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर मेरे पास एनर्जी जो है वो है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू इंफिनिटी जी ऑफ ए ई की पावर माइनस, इसकी जगह पे लिखूंगा मैं काइनेटिक 1/2 एनर्जी mv 1/2 के स्क्वायर। हो जाएगा, और एम ऊपर वी mv स्क्वायर स्क्वायर है। डी ई आ गया। ये मेरे पास रिलेशन आ गया सिस्टम में अगर काइनेटिक एनर्जी है। मतलब मेरे पास एक पॉइंट पार्टिकल है, एक आइडियल पॉइंट पार्टिकल है। जो आइडियल पार्टिकल्स होते हैं उनकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा। कोई भी आइडियल पार्टिकल है ना, उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, बाकी कोई एनर्जी नहीं होती। और दूसरी उनकी स्ट्रक्चर भी नहीं होती, स्ट्रक्चर लेस होते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्ट्रक्चर लेस है, उनकी स्ट्रक्चर नहीं होती। पॉइंट पार्टिकल्स है, कोई उसकी काइनेटिक एनर्जी है और वो स्ट्रक्चर लेस है। तो तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक आइडियल एनर्जी, पॉइंट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आइडियल, क्योंकि हमें अभी तक देखे नहीं इसको। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि वो आइडियल पॉइंट पार्टिकल की जो है वो स्ट्रक्चर लेस होते हैं, तो इसका मतलब फिर वो इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं ये। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन की भी स्ट्रक्चर नहीं होती, कोई भी पॉइंट पार्टिकल उसकी स्ट्रक्चर नहीं होती। सही सही सही। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन न्यूट्रॉन, इनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, अब हमने इसमें से ये हमारे पास दो चीजें हैं, ये है जी डीजेनरेसी और ये है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए। अब इन दोनों को कैलकुलेट करना है हमने। इसको हम डीजेनरेसी भी कह सकते हैं, इसको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी कह सकते हैं। याद है ना डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का लेक्चर दिया था क्लास में? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स
या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी वॉल्यूम, इस तरह था। जो 3 थी ना, एक तो असाइनमेंट भी दी थी जो क्लास में बैठे बैठे करती थी आप लोगों ने, कर ली थी, हाँ जी हाँ जी। क्या नाम हाँ वही है? हाँ वाला बिल्कुल। एनर्जी स्टेट है। रिपीट करें, डेस्ट्री। अच्छा अच्छा, डेंसिटी ऑफ ये जो स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमारे पास होता है इस तरह था ये जी, इक्वल टू जी नॉट। हाँ जी, डेल एन ओवर डेल ए था, या ए लेंथ था, एक लेंथ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट लेंथ, नहीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी, इस तरह था ये। अच्छा अगर लेंथ के लिए 1 डिमेंशन के लिए तो पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, अगर 2 डिमेंशन में है तो पर यूनिट एरिया आ जाएगा, 3 डिमेंशन में पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। उसको देख लीजिएगा मजीद उसमें से जो नोट से क्लियर हो गया। हमारे पास एक चीज होती है वेलोसिटी कंपोनेंट या वेलोसिटी स्पेस, मतलब वेलोसिटी v है, इसको मैं 3 कंपोनेंट्स में लिख सकता हूँ, v ऑफ x, v ऑफ y एंड v ऑफ z। लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई सिस्टम है, ये y कर लें, ये x कर लें और ये z कर लें, स्पेस कोऑर्डिनेट्स या ये मेरे पास है जी वेलोसिटी। किसी पॉइंट है यहाँ पे कोई पार्टिकल पहुंच गया है, ये उसके साथ कोई एंगल बना रहा होगा थीटा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v। इसको फिर वो सर्कल में ले जाता है इस तरह, जिस तरह हमारे पास एक वो है सेब है, सेब का जो छिलका है ना, सेब का जो छिलका होगा वो हमारे पास होगा उसके कंपोनेंट्स की शक्ल में वी एक्स, वी वाई और वी जी। वी एक्स, वी वाई और वी जी, इस तरह। जी मतलब ये मेरे पास सेब है ये वाला, और ऊपर वाला डॉटेड वाला उसका छिलका है। ठीक है। ये मुझे वी एक्स, वी वाई और वी जेड, इधर वाला वी एक्स दे देगा और वर्टिकल वाला मुझे वी वाई दे देगा, और ये जो लाइपेस है या इस लाइन जी एक्सिस को जो कहते हैं ये मुझे वी जेड दे देगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्पेस में जिस तरह पॉइंट होता है कोई 3 डिमेंशन। बिल्कुल। अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास है जी, कोई भी फंक्शन है, अब हम वेलोसिटी स्पेस बात कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी का फंक्शन होगा इनटू डीवी। वेलोसिटी में है ना तो डिफरेंशियल इसका वेलोसिटी में ही लिया जाएगा v की शक्ल में। ये जो चीज है फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम शेल इन स्पेस। अगर किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम बड़ा है तो उसमें डेफिनेटली ये फंक्शन भी बड़ा होगा उसकी, अगर ये कम है तो ये भी कम होगा। वॉल्यूम शेल इन वी स्पेस, वी स्पेस है, वी वी यहाँ पे स्पेस में वेलोसिटी है। बाद हमारे पास वी वेलोसिटी है जो कि 3 डिमेंशन है, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। जितना पढ़ा अच्छा था ना अच्छा फेस अच्छा। स्पेस, फेस स्पेस पढ़ा था जो कि 6 डिमेंशन होता है, जिसमें हाइजेनबर्ग कंस्टिट्यूटिव प्रिंसिपल वैलिड हो रहा था। हाँ इसी जी हाँ तरह जी। ये हमारे पास 3 डिमेंशन है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को कैंसिल करता हूँ, सी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया, और पीछे ये वॉल्यूम शेल इन वी स्पेस, वॉल्यूम शेल मेरे पास क्या होगा, एरिया इनटू वॉल्यूम लेंथ, या मैं इसको लिख सकता हूँ ना एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ लिख रहा हूँ मैं इसे। फिर इसको ठीक मैं है, इस डी तरह भी थी। लिख सकता हूँ, एरिया, एरिया मेरे पास क्या होता है जी 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे वी है तो वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सही है। एरिया हमारे पास ये होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर। हम्म। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। हाँ तो लेकिन फिर हम यहाँ 4/3 क्यों नहीं लगाया? यार वो स्फीयर का होता है, ये वी स्पेस है। ये एरिया 2 डिमेंशन है ना, तो इसका फिर 2 पाई 2 ये डिमेंशन। हमारे पास है 3 डिमेंशन में, मुझे इसको हम ऐसे लिखेंगे
इसका यार हमने वो जो तुम area बता रहे हो ना 4/3 पाई आर क्यूब, वो वॉल्यूम होता है, एरिया यही होता है। वॉल्यूम ही कह रहा हूं मैं, वो वॉल्यूम होता है, एरिया उसमें भी यही हाँ होता है 4 पाई r स्क्वायर। मैं ये कह रहा हूँ आर स्क्वायर यहाँ पे v स्क्वायर से रिप्लेस हो गया। हाँ ठीक है, सही है। तो इसको हमेशा भी था, ये एरिया है और ये लेंथ है, वॉल्यूम ही है ये भी। हाँ टोटल तो वॉल्यूम है ना खाली। अब ये मेरे पास इस तरह बन गया जी, एफ ऑफ वी डी ऑफ वी इज इक्वल टू सी 4 पाई v स्क्वायर डी ऑफ वी। इसको इक्वेशन नंबर मैं कह रहा हूँ 1। अब एफ ऑफ वी डी ऑफ वी, एफ हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि इक्वल होता है जी डीजनरेसी या डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एनर्जी के, और इनटू जी ऑफ ई। याद रख लीजिएगा, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, वो फंक्शन को अगर हम उसके वेलोसिटी के डिफरेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करें तो इक्वल होता है जी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इनटू डी ई। डिफरेंशियल ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया? जी अब एफ ओ वी डी ओ वी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 ये किसके इक्वल थी? आमिर सॉरी, ई इंटू, ये जनरल फार्मूला है ये वाला जो भी बताया है? हाँ जी जर्नल फार्मूला है, अच्छा ठीक। 4 पाई v स्क्वायर इंटू डी वी। ये मेरा एफ ओ वी डी ओ वी इसके इक्वल है सी इंटू 4 पाई v स्क्वायर डी वी। और हमने एक अभी रिलेशन देखा है, एफ ओ वी डी वी इक्वल होता है जी ऑफ ई इंटू डी ई। अब इसकी फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं इसको लिख सकता हूँ कि जी ये एफ ओ वी डी ओ वी इसके इक्वल है, वो तो फिर इस बिहाव पे ये इसके इक्वल है, ठीक है आपस में तीनों इक्वल हो गए हैं। ठीक है। अब क्या करता है जी वो, हमने पढ़ा था एन, एन ऑफ ई डी ऑफ ई, एन हमने पढ़ा था ना जेब। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये एन के साथ डी ई हमने मल्टीप्लाई अभी तक नहीं किया। ये था ना, वो डिफरेंशियल ले रहे हैं बस, ये चीज है ना, जी और एफ। अच्छा अच्छा। जी और एफ है ना। अब इसको इधर ध्यान से देखना, एन ऑफ ई मेरे पास किसके इक्वल था? जी और एफ के। एफ के। तो जी की जगह पे मैं ये चीज लिख सकता हूँ, ये वाला बिल्कुल सही। सी इंटू 4 पाई v स्क्वायर डी वी, या डी ई सॉरी डी यार वी जी, इसकी जगह पे वो डी वी आ गया ना। नहीं तो ये आप ये जी ई की जगह ये सारा कुछ कैसे लिख रहे हो? यार ये डी जी ई की ई और जगह डी पे ई भी तो आगे डी ई भी तो है ना। आएगा, वो मैं इसके लिए लिख रहा था, आगे एक और वैल्यू पुट करनी थी वो। अब मेरे पास ये एन किसके इक्वल होता है? एन एन इसके वही इक्वल था ना, जी और एफ के। हाँ अब जी मेरे पास किसके इक्वल है? जी मेरा है जी यहाँ पे जी और डी ऑफ ई। अच्छा। अब जी की जगह पे मैं ये चीज लिख रहा हूँ सारा, जी की जगह पे लिख दिया सी इंटू 4 पाई v स्क्वायर डी वी इंटू डी ई। यहाँ से ये एफ ओ खाली वी, जी की जगह लिखा है। हाँ जी एफ ओ वी मेरा क्या था? ये वाला हमने लिखा था ना इसको, एफ ओ वी को ए इंटू एक्सपोनेंट के बी टी, यही था ना हमारा। अब ये जो डी ऑफ ई है, ये यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख देंगे अगले स्टेप एक में। ठीक है, सही है। क्लियर हो गया यहाँ से? हम्म अब सी हमारे पास कांस्टेंट है, सी की वैल्यू मैं लेट कर रहा हूँ 1, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी और फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी सपोज द वैल्यू सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सही है। तो मेरे पास जो रिलेशन बन जाता है वो बन जाता है एन ऑफ ई डी ऑफ ई इज इक्वल टू 4 पाई v स्क्वायर डी वी। ये मेरे पास जी ऑफ ई की कीमत है इंटू ए एक्सपोनेंट हाफ एम वी स्क्वायर ओवर के बी टी। और ये डी ऑफ ई है तो यहाँ पे डी ऑफ ई आ गया वो वाला। क्लियर हो गया? सही सही सही।
ये हमने दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, एक करनी थी जी ऑफ ई की और एक करनी थी ए की। हमने जी ऑफ ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि आई है 4 पाई वी स्क्वायर, यही है ना 4 पाई वी स्क्वायर इंटू डी ऑफ ई। अब हमारे पास ए की वैल्यू रह गई, अब ए हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम कहने इसको ए को मैं बाहर लिखने जा रहा हूँ, ए इज इक्वल टू ए इंटू 4 पाई वी स्क्वायर डी ऑफ वी, या डी ऑफ वी बाद में लिख देते हैं, ई की पावर माइनस ये डी ऑफ इससे कैंसिल हो गया, डी ऑफ ई से कैंसिल हो गया। अब मेरे पास ये था ना डी ऑफ ई, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास अब जो फंक्शन है वो वी है, ये वाला। तो इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब यही है इंटीग्रल ना, लेना, इंटीग्रल। इंटीग्रल। तो ये मेरे पास आ गया जी एन ऑफ वी या एन ऑफ ई। अब एन ऑफ ई मेरा एन ऑफ वी में सारा रिप्लेस हो गया, तो इसे आप एन ऑफ वी लिख सकते हो, क्योंकि सारे के सारी जो एनर्जी की शक्ल थी वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई है। सही सही। ये मेरे पास आ गया जी एन। एन मेरे पास, एन मेरा किसके इक्वल था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही था ना? सही सही। अब मैं इंटेग्रल ले रहा हूँ ए इंटेग्रल 0 टू इंफिनिटी 4 पाई वी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर ओवर के बी टी इंटू डी वी। क्लियर हो गया? सही है। अब इसका पूरा इंटीग्रल सॉल्व करना है। अब इसका इंटेग्रल एक रिलेशन है वो उसके थ्रू करना है। 4 पाई कांस्टेंट से बाहर लिख रहा हूं मैं, वी स्क्वायर ई इंटू, आप लोगों ने पढ़ा होगा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन। यार ये जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस रिलेशन को ध्यान से देखना, ये क्वांटम मैकेनिक्स के बड़े प्रॉब्लम्स में ये इंटीग्रल बहुत यूज होता है और ये याद करना पड़ेगा। और ये सॉल्व नहीं होता, ये सॉल्व नहीं होता, अब याद ही करना पड़ता है ना। सोल्व हो जाता है लेकिन बहुत खपना पड़ता है, सोल्व तो हो जाता है खैर, लेकिन बहुत ज्यादा खपना पड़ता है। याद कर लो, रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन है, किसी ने बना दिया, बहुत इजी है। अच्छा अच्छा। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग शुरू करें। एक रिलेशन मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, इसका एक सिंपल सा रिलेशन ये होता है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू, ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट पाई के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, एक ये रिलेशन है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का। आप जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पर बहुत यूज होता है। हाँ, वो क्वांटम मैकेनिक्स से ये रिसेंटली हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम की थी, वो साई फंक्शन से, उसमें ये आ रहा था गॉसियन इंटीग्रल, जिसे हम ऑड इंटीग्रल इस तरह के कुछ लफ्ज चल रहे थे। वहाँ में ये हल नहीं हो रहा था, उसके से वैल्यू लिखी थी इनकी। अब देखना ऑड इंटीग्रल पता क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे मैं लिख दूं u, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ना u e की पावर u क्यों, देख सकता हूँ ना इसे, साथ के फंक्शन होगा u मतलब, ठीक है। इसमें पुट करें माइनस, माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ जी। और ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा। ये है मेरे पास ऑड इंटीग्रल। ऑड इंटीग्रल की जो इंटीग्रेशन होती है ना, अगर ऐसे हो तो वो होती है 0 होती है। हाँ, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। अगर इधर मैं लिख दूं u स्क्वायर तो फिर ये ऑड इंटीग्रल नहीं होगा। ऑड इंटीग्रल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह वो वैल्यूज आ रही थी। मैंने इसी चीज से जो है वो अंदाजा लगाया था उसका, कि वो अगर फंक्शन में माइनस से उसे रिप्लेस करें और वही फंक्शन वापस आ जाए तो पॉजिटिव होगा, इवन होगा, अगर नहीं आएगा तो वो फिर ऑड हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पढ़ते हैं, साइन हमारे पास ऑड फंक्शन है, कोस हमारे पास इवन फंक्शन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही बल्कि। अब जो इसका रिलेशन है ना, जो हमने यहाँ पे पढ़ना है, वो है जी लिमिट जा रही है 0 से इन्फिनिटी v की पावर 2j इंटू e की पावर माइनस अल्फा या a, z स्क्वायर लिख लें, u स्क्वायर लिख लें जी। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे इसने z लिखा हुआ है, स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और साथ मेरा कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंटू डी ऑफ
जी, जी ये इक्वल होगा पाई ओवर पाई गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब याद रखना यहाँ पे तो मेरा जो कांस्टेंट था ना, यहाँ पे 1 था, 1 था, तो ये आ गया पाई ओवर 1। पाई ओवर 1 अगर इधर यहाँ पे पाई हम्म। ओवर होता 3 आ जाता है। 2 तो पाई ओवर 2, यहाँ पे होता 3 तो पाई ओवर 3 आ जाना था। यहाँ पे है सही 7 सही ए, सही। ए या 7, तो यहाँ पे वो आ गया ए। जी अब 7 वो एक रिलेशन बना रहा है कि जी 1 5 चलते जाओ, ये 2j-1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर j प्लस 1 इंटू ए की पावर j। अब सही। j यहाँ पे क्या है, j की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ये रिलेशन याद करना है आप लोगों ने, ये बेशक रहने दें, ये तो याद लाजमी रखना। हम्म अब इधर देखें, अब हमने ये रिलेशन निकाला था, यहाँ से मैंने निकालना ए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पॉइंट वाले, यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है। तो इसके आप अप्लाई कर दें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू ए, और ये आ गया 4 पाई। जी इसके ऊपर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला इंटीग्रल अप्लाई कर दें। इसके अकॉर्डिंग इधर देखें, यहाँ पे हमने लिखा z, यहाँ पे लिखा हुआ है v, जी यहाँ पे हमारे पास v स्क्वायर है, यहाँ पे था z स्क्वायर, यहाँ पे सही हमारे है, पास a है, यहाँ पे ये सारा a है हमारे पास, सारा का माइनस सारा m फैक्टर ये है। m ओवर 2 kbt, माइनस नहीं m ओवर 2 kbt। मैं a लिख रहा हूँ, a हमारा है m ओवर 2 kbt, मतलब है ये पाई के नीचे जाके डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। हाँ जी ऐसे जैसे a था ना यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, स्क्वायर रूट पाई ओवर m ओवर 2 kbt। क्लियर हो गया। बिल्कुल। जी अब साथ ये वाली टर्म है 135 इंटू 2j-1 डिवाइडेड बाय 2j प्लस 1 इंटू ए की पावर j। अब डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पे हमारे पास j की कीमत क्या आ रही है, 1, j प्लस 1 है यहाँ पे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास है v स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास ठीक है है। z के ऊपर है 2j, 2j। हाँ जी मतलब j की वैल्यू यहाँ से क्या बन रही है, 1 बन गए। 1। 1 बन गई। 2 इंटू मैं 1 लिख सकता हूँ ना इस तरह, जी तो j की वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई, 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, 2 की पावर 2 हो गई। 2 की पावर 2, a हमारे पास क्या था, a की पावर j है, यहाँ पे a हमारे पास क्या है, m m over ओवर 2 2 kbt। की पावर 1 है, j 1 है हमारे पास। बिल्कुल। और ये जो है ना 1357, इसको देखें अब, j की वैल्यू क्या है, 1 1 है। 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 में से 1 के माइनस कर देंगे तो 1 ही आएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। ठीक है, सही है। अच्छा, ये 1357 क्या है? ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना? ये यार ओड फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, वो तब होंगे अगर j की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे j की वैल्यू 1 है। अच्छा, सही सही सही। जब अगर कहोगे ना j की कुछ, वैल्यू 2 होती फिर फिर 3 भी इस आना, तरह 3 आना था, 3 आना था फिर 1 और 3 आ जाना था। हाँ जी। यानी अगर j की वैल्यू 1 है तो जस्ट 1 आएगा, अगर 2 है तो 1 और 3 आ जाएगा, अगर 3 है तो 135, अगर 4 है तो 1357। बिल्कुल सही हो गया सही हो गया। अब ये क्लियर हो गया ना, इसलिए ये रिलेशन, ये क्लियर हो गया। हाँ ये क्लियर हो गया। बस इसको क्लियर कर लेना यार, ये बड़ा खपाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ा तंग करता है ये इसने बड़ा खपाया। वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी, हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूव करना था। x की वैल्यू तो सिंपली निकल आई, लेकिन p की वैल्यू एक्सपेक्टेशन जो है वो इस तरह सोल्व करके निकलनी थी, वो सोल्व नहीं किया, तुक्के से लिखा कि अगर उन दोनों को ज़रब करें डेल्टा x डेल्टा p को तो ये जवाब आने के लिए ये जवाब आना चाहिए डेल्टा, वो फिर जबरदस्ती लिखा हुआ। चलो बस अब इसको समझ लेना ध्यान से, बस हो जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लियर इंटरेस्टिंग हो तो गया। नहीं है यार, वो इंटरेस्टिंग तो नहीं है, बस धक्के से ही समझ रहे हैं।
और नहीं धक्के से नहीं, समझ एक आ दो गई दफा है यार, ध्यान नहीं, इसमें अल्लाह क्या के बंदे, प्रॉब्लम है, धक्के से समझ रहे अगर हैं। तुझे ये चीज समझ आ जाती है ना एक दो दफा, तुझे आइडिया तो मिल गया करना किस तरह है। करना हाँ किस नहीं, तरह है। प्रैक्टिस करेंगे तो हर जाएगा। तो असल में ना क्वांटम में कर पीछे ले, जो तुझे चीज आइडिया कहीं से नहीं मिलेगा। क्वांटम में कर ले, तुझे पीछे, आइडिया कहीं से नहीं मिलेगा। हाँ नहीं नहीं, हमारे पीछे जो पिछले पेज पे जो चीजें की है ना, इसको इसके इक्वल कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे, वहां से बस थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूजन होती है, बाकी आगे समझ आ जाती है। तो यार इसके हाँ वो डेरिवेशन पीछे वाली। लाजमी नहीं है, इसका मेन रिलेशन है। और इसमें एक इंटेग्रल था ये, बस इसलिए मैंने इसके डेरिवेशन करवा दिया आपको। ये इंटेग्रल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा, सही गाशियन सही सही। इंटीग्रल इंपॉर्टेंट है, गाशियन इंटीग्रल जिन्हें कहते हैं। अब इसको सोल्व कर लूँ ना मैं, इधर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एन ओवर वी एम ओवर 2 पाई के बी टी की पावर 3/2। अच्छा, एन ओवर वी के बजाय क्या उसका नाम है, अच्छा एन ओवर वी के साथ ये बाकी चीजें उधर उधर चली जाएंगी। हाँ ये बाकी उधर 4 पाई तो जाके जाके डिवाइड हो जाएगा, ये ठीक है, 2 सही का है, स्क्वायर 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो ठीक है, जाएगा। सही है। ठीक है, अब पाई है ना, हम्म, पाई को इसके अंदर ले जा, चाहे इसकी पावर 1 सही है, है। इसकी पावर 1/2 है, इसको ऐड कर ले 3/2। तो इसको थोड़ा सोल्व करेगा ना, तो इसका तो स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, अंडर रूट भी, तो ये चीज खुद ब खुद बन जाएगी। ये खुद ब खुद बन जाएगी ओके, यहाँ। ठीक है, सही है, सही ये है। मेरे पास ए आ गया, हमने जी भी कैलकुलेट कर लिया, ए भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम जस्ट उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमारा रिलेशन था। ये रिलेशन था ना हमारा, ये वाला, जी की वैल्यू पुट हम्म कर दें और ए की वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू भी हमने निकाल ली और जी की वैल्यू भी निकाल ली थी, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं। वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है एन ऑफ वी इज इंटू डी ऑफ वी इज इक्वल टू 4 पाई, ए की जगह पे एन ओवर वी एम ओवर 2 पाई के बी टी का 3/2 इंटू वी स्क्वायर। मेरे पास था ना 4 पाई वी स्क्वायर, ये वाला जी था ना मेरे पास। जी की वैल्यू क्या थी, जी की वैल्यू थी 4 पाई वी स्क्वायर इंटू डी वी, 4 पाई वी स्क्वायर इंटू हम्म, डी वी। 4 पाई को मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है, वी स्क्वायर ये लिखा हुआ। क्लियर हो गया ना। ठीक है, सही है। और ये जी की थी और ये वाली वैल्यू ए की है। अच्छा जी, ठीक है। क्लियर हो गया। पेज को हमें थोड़ा मल्टीप्लाई, पेज को लेफ्ट रोटेट करें थोड़ा। सही है। नहीं नहीं, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करें जरा 90 डिग्री। वो आमर ने अपनी फैसिलिटी के लिहाज से उस तरह घुमाया हुआ है ना। यार ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, ठीक है। को समझ आ रही है, ये अल्लाह का बंदा बड़ा ही सेल्फिश है, वैसे नजर आ रहा है। बाकी को कहता ठीक है ठीक है। नहीं पता लगे, मेरी तो गर्दन का कड़ाका नहीं करने लगा है। अच्छा अच्छा, यानी कि फैसल भी आप लैपटॉप पे हैं? जी जी। हाँ ओए होए, फिर मैंने आपको बड़ा कह रहा है, मुश्किल है, क्योंकि कोई मैं मोबाइल पे, मैंने अपना मोबाइल घुमा लिया है। अच्छा कोई मसला नहीं, मैं लैपटॉप को खड़ा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। काम काम सही सही। ठीक है, मेरा भी लैपटॉप पे, तो इस वजह से वो थोड़ा सा घुमा हुआ नजर आ रहा है। कोई मसला क्लियर यार नहीं। हो आप गया लेट ये। जाए ना, मेरी बात सुने, आप करवट करवट के सारे लेट जाएं। वो कोई हाँ नहीं, जी लेट गए जी। कोई नहीं, आमिर आमिर को आगे चलाएंगे। अच्छा, अब आप इसका जो फाइनल रिलेशन है वो दोबारा मैं लिख रहा हूँ, 4 पाई इंटू एन ओवर वी इंटू एम ओवर 2 पाई के बी टी की पावर 3/2 इंटू वी स्क्वायर एक्सपोनेंट एम वी स्क्वायर ओवर 2 KT इंटू डी वी। जब इसकी इंटेग्रल लेंगे ना, तो ये तो सारा कांस्टेंट है, ये मेरे पास गाउसियन इंटेग्रल बन जाएगा। ये वाला उसमें ए हो जाएगा, अच्छा। यही है ना। ये ए हो जाएगा और ये वी स्क्वायर है और ये वी स्क्वायर है, मतलब 2J, इसमें J की वैल्यू 1 आ रही है इसमें भी। सही है। इसको सोल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया ना। अच्छा आमिर, ये ये हमारे वैल्यू पास किसमें पुट की थी? ये एक बार बताना, ये यार, वैल्यू किसमें पुट की थी, किस इक्वेशन में? इसमें इसमें तो इसमें लेफ्ट साइड पे n ओवर v आ रहा है ना, इसमें लेफ्ट साइड पे तो n ओवर v आ रहा है, लेकिन तो तुमने लेफ्ट यार साइड पे लिखा हुआ है। ये एन के इक्वल नहीं है।
अच्छा चलो ठीक है, सही। क्लियर हो गया अब? ठीक है ठीक है। अगर हमने इसका निकालना हो एवरेज, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है तो v ऊपर बार डाल दूंगा, या इसके ऊपर यूं लिख लें, इसे यूं, ये एवरेज है। ये किसके इक्वल होता है? ये इसी के इक्वल होगा, एन ओ वी इंटू, ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा v साथ उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, डिवाइड होगा, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना n, एवरेज लेते हैं, नीचे टोटल ही होता है ना, सही सही। ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो कि स्मॉल n है, तो इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका भी एवरेज लेते हैं वो साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये n ऑफ v आ गया। तो मतलब है इसकी जगह, इसमें अब जस्ट वैल्यूज पुट कर लेना इसकी। अब ये वाला v और ये वाला v कितना हो जाएगा? v3 हो जाएगा ना। V3 ये मैं फिर इसको लिख सकता हूँ 4 पाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम m ओवर 2 पाई के टी v क्यूब हो जाएगा वो, v क्यूब e की माइनस m ओवर 2k bt dv। dv, ये मेरे पास आ गया। अगर आप लोगों ने एवरेज कैलकुलेट करना है तो v के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं उसका स्केयर ले लूं, स्केयर का एवरेज ले लूं, तो इधर क्या हो जाएगा? 3 ये 3 है ना सिंगल के लिए, 6 हो जाएगा फिर। 6 नहीं हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको इस तरह लिखूंगा मैं, अच्छा v को v से मल्टीप्लाई करना है, एवरेज को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी इस तरह होगा ना, ये v स्केयर इंटू एन ओ वी ओवर एन, v हम्म। एन 4 पाई n ओवर v m ओवर 2 पाई के टी की पावर 3/2। जब ये वाला v इस v स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो ये v4 हो जाएगा इंटू e की पावर माइनस हाफ v स्केयर ओवर के टी इंटू डी ऑफ v ओवर n। हमारे पास क्या है जी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मेरे पास आ गया जी v स्केयर। इंटेग्रल इसमें ले लेना, इंटेग्रल वही जाएगा 0 से इन्फिनिटी। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये जाएगा जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला जो इंटेग्रल है v की पावर 4, बाकी सारा तो कांस्टेंट है ना, बाकी सारा कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें, इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, एक जस्ट एक रफ सा। v की पावर 4, e की पावर कितनी है? माइनस हाफ mv स्क्वायर ओवर के टी इंटू डी वी। अब इस पे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। सही है। जे क्या इसमें आएगा? 2 हो जाएगा, J2 हो जाएगा, J2 हो गया बिल्कुल, और ऊपर v स्क्वायर आ रहा है, वो mv छोड़ दो, स्क्वायर। पहले आप लोगों ने ये काम करना है, पाई ओवर 1 ओवर m 2 ओवर के m ओवर 2 के टी 2 के बी टी, यही बनेगा ना। हाँ हाँ 1 पाई ओवर ए होता है ना, ए मेरे पास ये है, ये हो गया। ये a अब है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था फार्मूले में, आप देख लो, 2j माइनस 1 2 2 4 माइनस 1 3 3 आ गया ये तो फिर। 2j माइनस 1 जो है। हेलो यार स्क्रीन शेयर हो रही है मुझे, तो मेरी तो स्क्रीन स्टॉप हो गई है। अच्छा मेरे ख्याल से हमारे भी stop ही हुई है। आमिर का शायद पैकेज वगैरह खत्म हो गया, कोई इस तरह का शायद मसला हुआ है। 2 मिनट होल्ड करें। चले वही कर रहे हैं फैसल भाई। हाँ मैंने रिकॉर्डिंग इधर अच्छा स्टॉप। फैसल भाई एक और आपने छोटा सा जो है वो रिक्वेस्ट करनी है आमिर भाई से, ये जिन्होंने जो लिखा है ना, हाँ इसका पीडीएफ बना के भी ग्रुप में शेयर कर दें। क्या बात है। हमने तो सुन लिया है ना, हमारे लिए जो है वो अब इसको देख के करना इजी है। अब वीडियो जो है वो दोबारा से फिर 1 घंटे की देख के 2 घंटे की नोट करना थोड़ा मुश्किल है। अब हमें हाँ ये फैसल की बात, ये ठीक है फैसल भाई, इसकी बात ठीक है हसन की। सर वैसे ही हम जिन्होंने
पीडीएफ बनाने में काफी गलतियां कर रहे हैं। मैं यासिर हम 2 बंदे जो है ना, और शहजाद हम 3 बंदे तो पीडीएफ जरा बनाते हुए देखेंगे एक दफा कि पीडीएफ टाइम से बन रही है कि नहीं। आपसे भी बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो अभी चल रहे हैं वैस भाई के। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन बहरहाल वैस भाई जो है ना वो ग्रुप में बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। हाँ जी, आमिर का मैसेज आया है कि पैकेज खत्म। मेरे ख्याल से इससे नतीजा क्या निकाले अभी ये जरा सुन रहे हैं हम आमिर से। हाँ चले उनसे डिस्कस कर लें, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम का देख लें। हाँ वैसे हाँ जी आमिर एक तो ये जो पीडीएफ है ना डॉक्यूमेंट, इतने को बयां बोल ही नहीं रहा है आवाज हमें। नहीं आ में रही। हमें भेज दें, व्हाट्सएप कर दें जो भी आसान है। और ये जो हाथ से नोट्स आपने बनाए हैं ना, इसके ऊपर पेज बोल नंबर रहे लिखे हो, ना 1 2 3 लिख के आवाज नहीं आ रही। सीधे खींच के हमें वो हाँ जी हाँ जी, वैसे भी आवाज आ रही है यार, आ रही आवाज है नहीं आ रही। क्या? पीडीएफ आ रही है वैसे बोलेंगे तो फिर ही मैं भी कहने आ रहे हैं ग्रुप च कभी आया ना चला जाना वा हो किथे गया मैं की करने हां। वैसे भाई ने मेरे को 10-15 दफा लीव और किया फिर हो रहा है ज्वाइन किए। नेट का मसला बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। नेट ਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਿਗਨਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਐਸਾ ਵਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ नेट ਦਾ। हाँ हाँ अजहर जी भाई फिर सतवारी हो गई गल बात नहीं। करियो आसिफ साहब ने, मैं उन्होंने वैसे दोबारा डॉक्यूमेंट सेंड कर देना वा, मैं आमिर ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ। हाँ हाँ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਉਸ ਡੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ हाँ ਉਹ हाँ ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ हाँ हाँ ठीक है ਥੋੜਾ यार ਜਿਹਾ अवैध ਮੈਨੂੰ भाई। ਲਿਖ ਦੇ ਸਰ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਸੇ ਡੇਟ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੇਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ मेरे ख्याल से ना स्क्रीनशॉट जो है ना उसका लेके ना जिस हाँ जिस जब से वो सेव किया हुआ है, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट लेके वो भी सर को सेंड कर दें। और मेरे ख्याल से सर का नंबर जो है वो मैं सबके पास ही है, तो या सब सर को एक एक बार पर्सनली मैसेज कर दें कि सर काइंडली कंसिडर कर लें, और या फिर जो है वो क्या उसका नाम है, मैं नहीं अकेला ही सब मैसेज कर देता हूँ सबकी तरफ से। हाँ सबकी नाम तरफ पहले से भेज आप दो। देख लो नहीं तो मेरे आपसे मुनासिब मेरे ख्याल से मैं एक मैसेज जो है बना के देता हूँ, आप वो मैसेज सर को ठीक एज है, अ क्लास शेयर करो। ठीक है ना? चलो ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है। ये बेहतर हो जाएगा। अवैध जो मैंने तुझे कहा था ना कि एक सर को जो है वो अगर सर ने बात कॉल पे नहीं ना सुनी तो एक मैसेज टाइप करो कि सर मुझसे गलती से ये हो गया, मैं माजरत करता हूँ और आइंदा के लिए जो है वो ख्याल रखूंगा, मेरे बिल्कुल भी इल्म में नहीं था कि मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है वो भेज दिया गलती से, तो काइंडली आप जो है वो मुझे फेवर करें, ये जो है वो वो पहले मैंने तो मैसेज तो कर मुझे दिया था सर को, अब सर का कोई रिप्लाई तो नहीं आया। रिप्लाई नहीं करना सर ने, सर ने रिप्लाई अमल करना है, सर ने अमल अमल करना करके पड़ता है, दिखाना है। रिप्लाई नहीं करना हाँ बस कभी भी, वो रिप्लाई इस तो तरह करना रिप्लाई नहीं पड़ता तो है। करेंगे। सर वो डॉक्यूमेंट जो मेरे पास पहले पड़ा हुआ। सर को डॉक्यूमेंट आपने ईमेल कर दिया ना, तो कम से कम सर को हेलो आप मेंशन भी कर देते मैसेज में कि सर मैंने डॉक्यूमेंट भी आपको ईमेल कर दिया है। नहीं मैंने ईमेल नहीं किया यार, ईमेल नहीं किया, मैं अभी करता हूँ। यार ईमेल मैंने पहले आमिर को करो ना। किया है सिर्फ। ईमेल नहीं करो नहीं सर, और आप जो है वो ये रीज़न भी लिखो कि सर हाँ जी ये मैं अभी कर। प्रॉब्लम जो है वो बन गई गलती से वो हो गया है, और डॉक्यूमेंट वो वाला भेजना जो मैंने तुझे भेजा था जिसके ऊपर वो 17/11 की जो है वो डेट और टाइम लिखा हुआ है। ठीक है मैं करता हूँ। तो बहरहाल ये है कि फैसल भाई मुझे मैसेज बना के देते हैं, फिर वो मैं सर को फॉरवर्ड कर देता हूँ एज ए वो सीएम। फॉरवर्ड कर दें, अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह सर ने जो है वो करेंगे कंसिडर यार। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है।